अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा वीज़ा कंसीडर किया जाता है वो होता है कनाडा का, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी से भी पूछा जाए जी आप कहाँ जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी हमने कनाडा जाना है। और कनाडा का वीज़ा कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितनी देर उस पर लगती है, वो सारे मामला हम आपके साथ पहले भी शेयर करते रहे हैं और आज भी शेयर करेंगे। लेकिन आज जो है ना वो हमने एक, ये नौजवान है, नौजवानों के भी वीज़े लगते हैं। अक्सर मेरी वीडियोस पे कमेंट आते हैं जी कि किसी ऐसे शख्स का भी वीज़ा दिखाए ना कि जिनकी एज कम हो। इनकी तो एज 30 साल से भी कम है। ये बिलाल शफकत है, इनका वीज़ा कनाडा का लगा है। ये वीज़ा जो है ना ये अभी कलेक्ट करके आए हैं। कनाडा का वीज़ा इस एज में 27 ईयर्स एज है इनकी, 27 ईयर्स एज में इनका वीज़ा जो है ना वो कनाडा का लग गया। और लगा कितने साल के लिए? तकरीबन 9 साल के लिए वीज़ा लगा, क्योंकि इनका पासपोर्ट जो है वो वैलिड था 22 जनवरी 2034 तक और वीज़ा लगा है 21 जनवरी 2034 तक के लिए। ये इनका वीज़ा है और खुशी खुशी से आए हैं। ये साथ में मिठाई भी लेकर आए हैं और जो कि हम हर डेली खाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हम बिलाल शफकत के साथ बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो कनाडा का वीज़ा है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को नहीं मिलता है। बहुत सारी वीडियोस ऐसे सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे कि जी एक पहली चीज़ ये कि कम एज वालों को नहीं मिलता, तो ये आपके सामने है, इनकी एज जो है वो 30 से कम है, इनको वीज़ा मिला। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों को नहीं मिलता, पाकिस्तानियों को बिल्कुल मिलता है। तीसरी चीज़ प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, प्रोसेसिंग टाइम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको पता लगेगा कि ये कितनी देर में जो है वो वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को इसी वीज़े की होती है। मुझे पर्सनली तौर पर जब मेरा लगा था वीज़ा कनाडा का तो सबसे ज़्यादा खुशी कनाडा की थी। और बिलाल से भी पूछेंगे कि इनको जो है वो कितनी खुशी हुई है। बिलाल क्या हाल है? ठीक, पहले तो ये बताएं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं सर गुजरावाला से। गुजरावाला? कामों की। अच्छा, कम होगी गुजरावाला से। गुजरावाला में भी अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, दोस्त हैं मेरे भी। तो आप लाहौर आना ज़्यादा आसान लगता है आपको? जी नहीं भाई ये बात नहीं, हम आपको ना काफ़ी देर से फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने सोचा कि अली भाई से ना ये कनाडा का वीज़ा आप करवाते हैं। सही है। तो माशाल्लाह से हमारा कनाडा का वीज़ा ग्रांड हो गया Very है। सब good. आपकी काबश है। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि, बल्कि दूसरे नंबर पर ये बताएं कि आपने ये वीज़ा कौन सी डेट को आपका अप्लाई किया था? जी मैंने ये पासपोर्ट अपना मंडे को जमा करवाया। अप्रूवल आने के बाद मंडे को जमा करवाया था जी। और ये आज थर्सडे है, यानी कि बीच में सिर्फ 2 दिन का इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम लिया, इनका पासपोर्ट आ गया। लेकिन उससे पहले जब एप्लीकेशन जमा करवाई थी हमने ऑनलाइन की थी, वो आपको याद है कब की थी जमा? नहीं सर वो आपको भूल गई है, लेकिन हमारे पास आपकी डिटेल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका जो बायोमेट्रिक था आपने फर्स्ट टाइम दिया इसका कनाडा का? जी फर्स्ट टाइम आपने दिया था, यानी उसके तकरीबन 20-22 दिन बाद आपको जो है वो इसकी अप्रूवल मिलती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। एप्लीकेशन सबमिट कराने के दौरान यानी ऑनलाइन आपने हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, सारा कुछ दिए, कभी कोई यहाँ से आपको मसले का सामना करना पड़ा? कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं हुआ? जी, किसी ने आपको जो है वो तंग किया हो हमारी No, तरफ से? कोई- किसी ने भी नहीं तंग किया? जी। अच्छा, मुझे भी आप मैसेज या कॉल करते थे, बल्कि आपको जब ईमेल आई थी तो आपने सबसे पहले किससे कांटेक्ट किया था? ये अली भैया आपकी बात बहुत अच्छी है, आप जब भी आपको कॉल करें ना आप कॉल अटेंड कर लेते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि कॉल आपने, बल्कि मुझे जिस दिन की थी मेरा ख्याल है आपने उस दिन तो संडे था, नहीं संडे को किया था आपने सुबह के टाइम मैसेज। जी। संडे के दिन मैसेज किया था कि ये मुझे ईमेल आई हुई है, मुझे बताएं क्या है। तो मैंने उसी टाइम ओपन किया तो देखा आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया हुआ था। बिल्कुल, तो आपको सबसे ये बताएं कि उम्मीद थी वीज़ा लगने की? वैसे जी आपने ये अप्लाई करवाया वो तो उम्मीद तो होती है मुझे। ये लग जाएगा। उम्मीद थी आपका जो है ना वो लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे कनाडा का वीज़े की ज़्यादा खुशी है या इससे पहले जो वीज़े लेते रहे उनकी खुशी है? ये कनाडा की वीज़े की खुशी अपनी जगह है, दूसरों की अपनी जगह है। दूसरों की अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो कनाडा वीज़ा है ना उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो माना भी जाता है और लोग जो है ना वो उनकी ख्वाहिशात में भी सबसे आगे है। लोग अमेरिका से भी हो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके से, हर जगह से, लेकिन उनके अंदर एक होता है कि जी हमने कनाडा का लाजमी जो है वो ट्रैवल करना है, ठीक है। लेकिन जिस एज में आपको वीज़ा मिला है ना, इस एज में लोग शायद मेरा ख्याल है कोई टर्की वगैरह का भी विज़िट जो है बड़ी मुश्किल से करते हैं, और ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात है। इस एज में
लोगों को टर्की बड़ी मुश्किल से वीज़ा दे रहा होता है। लेकिन जिस एज में आपका कनाडा का वीज़ा जो है ना वो ग्रांट हो गया। अब थोड़ी सी आपकी मैं हिस्ट्री भी लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने जो ट्रैवल किया हुआ था वो जापान का किया हुआ था। मैं 12,000 दफ़ा अपनी वीडियोस में एक बात कर चुका हूँ कि जिसने जापान का ट्रैवल किया हुआ है ना, कनाडा का, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें, उनको वीज़ा मिलने के 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये नहीं कि 100%, लेकिन 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपका जापान का ट्रैवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? एक तो इसका वीज़ा मुश्किल मतलब मिल जाता है, दूसरा इसका जो वहाँ पे इमिग्रेशन है वो टफ़ होती है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे सवाल जवाब भी होते हैं और वहाँ पे से लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने भी जापान का वीज़ा लिया होता है और ट्रैवल किया हुआ होता है, उनको कनाडा वीज़ा मिलना या अमेरिका वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना बार बार के हम जापान ही क्यों करें, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हों कि इस एज में जापान का ट्रैवल किया हुआ है तो वीज़ा मिला। मेरा पर्सनली खुद भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं अमेरिका के भी इंटरव्यू में गया था तो उन्होंने मुझसे जापान के बारे में पूछा था। आजकल के टाइम में जापान का ट्रैवल अगर आपने किया हुआ हो तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये 2024 में इन्होंने ट्रैवल किया था और कितने दिन का किया था? ये 11 दिसंबर को गए थे और 17 दिसंबर को पिछले साल जो है ना वो वापस आए थे। और इसके अलावा इन्होंने जो ट्रैवल किया हुआ थाईलैंड का किया हुआ, ये दो के अलावा कहीं ट्रैवल किया हुआ? जी नहीं, कोई ट्रैवल नहीं है इसके अलावा। थाईलैंड का ट्रैवल है और जापान का ट्रैवल है। इन दो ममालिक के ट्रैवल के बाद अगर आप अमेरिका और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यकीन करें आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। और इसी तरह से आप इसी एज में जो है वो किसी न किसी मुल्क में घूमेंगे। मेरा ख्याल है जब मेरी एज कोई 27 साल थी तो मैंने 2-3 मुल्क देखे हुए थे, छोटे छोटे से। अज़रबैजान था या टर्की वगैरह था। लेकिन अमेरिका और कनाडा वीज़ा मुझे जो है वो 33-34 साल की एज में जाके मिला, आज से 2 साल पहले। लेकिन इनके लिए मुझे ज़्यादा खुशी है क्योंकि अब तक काफ़ी सारे वीज़ाज़ मैंने प्रोसेस किए हैं अपनी लाइफ में। कनाडा के बहुत सारे किए हैं। जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं उनको तो छोटों को मिल जाते हैं। जो अपनी प्रोफाइल पे वीज़ा अप्लाई करते हैं वो चंद एक होते हैं कि जिनको इस एज में वीज़ा मिला। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने अब जाना है ना, एक और एडवाइस जो है वो मैं इस वीडियो के ताउन से जो है वो लोगों को देने लगा हूँ। आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे सख्तियाँ क्यों हैं? इस वजह से हैं कि लोग जाते हैं और जाके वहाँ पे वापस नहीं आते हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं। तो आप लोग जाएं, घूमें फिरें, वापस आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बजाय इसके कि वहाँ पे जाके सारे इस तरह के कोई मामला करें। आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आप भी जाओगे स्पेशली, तो आप वहाँ पे जाके टाइमली वापस आओगे। यकीन करो यहाँ पे बाकी सारे लोगों के लिए एयरपोर्ट की जो सख्तियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। आज कल डेली बेसिस पे न्यूज़ आती है जी फ़लानी जगह से इतने लोगों को ऑफलोड कर दिया, कराची से 100 लोगों को ऑफलोड कर दिया, लाहौर से 100 लोगों को कर दिया। तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, उनके अंदर हौसला ख़त्म हो जाता है कि अब हम वीज़ा भी अप्लाई करेंगे ना करें, क्योंकि जाने तो दे नहीं रहे हैं। आप लोगों ने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मैं भी जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं होती। आपके वीज़े लग गए हैं अच्छे, आपसे भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। लेकिन क्या है कि आप लोग आगे जाके वापस आएंगे तो आप लोगों की इसके अंदर बेहतरी है। तो ये मामला था इनका कनाडा वीज़ा के हवाले से। वंस अगेन इनका कनाडा का वीज़ा जो है वो 9 साल का जो है वो ग्रांट हो गया। 9 साल में जितनी मर्जी मरतबा जो है वो कनाडा जाएं और कनाडा से वापस आएँ। हमारी सर्विसेज के हवाले से एंड पे क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपकी सर्विस हमें बहुत अच्छी लगी है। सही कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे। और पहले दिन से लेके जब आप मिलने आए थे और आज तक कोई चेंजिंग तो नहीं हमारे नहीं, अंदर नजर आई? जैसे आप पहले दिन थे वैसे ही आप। और एक और आखिरी बात भी बता दें, पैसे तो नहीं हम ज़्यादा लेते? नहीं, पैसे तो दूसरों की निस्बत काफ़ी कम है। हाँ देखें जी, पैसे भी हम जो है वो बड़े मुनासिब लेते हैं और काम भी जो है वो मुनासिब ही करके देते हैं। ये नहीं कि बहुत हाई फाई किस्म का पैसे ले लिए और काम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा ना हो। मुनासिब काम और मुनासिब पैसे। अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।